हेलो एवरीवन। इस सेशन के अंदर हम लोग राइट जॉइन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। बट राइट जॉइन के बारे में डिस्कशन करने के पहले हमारे पास यहाँ पर दो टेबल्स हैं। एक टेबल का नाम है टेबल 1 और अगली वाली टेबल का नाम है टेबल 2। तो हम लोग सबसे पहले ये दो सेलेक्ट स्टेटमेंट्स जो ऊपर लिखे हुए हैं, इन सेलेक्ट स्टेटमेंट्स को हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं और ये देखते हैं कि क्या आउटकम आ रहा है। सबसे पहले इन दोनों टेबल्स के ऊपर हम राइट जॉइन लगाने वाले हैं। ठीक है, राइट जॉइन को राइट आउटर जॉइन भी बोलते हैं। तो राइट जॉइन का जो सिंटेक्स वगैरह है वो सब डिस्कस करेंगे कैसे काम करता है, लेकिन पहले ये दोनों टेबल्स के अंदर क्या डेटा है उसको देख लेते हैं। तो पहले इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ठीक है, राइट। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमारे पास जो दो टेबल्स हैं, पहली वाली टेबल, ये ऊपर वाली टेबल का नाम है टेबल 1 और ये नीचे वाली टेबल का नाम है टेबल 2। ठीक है, तो पहली वाली टेबल में यानी कि टेबल 1 में दो कॉलम्स हैं बाय द नेम C1 एंड C2 और इसके बाद जो आपकी सेकंड वाली टेबल है यानी टेबल 2 उसमें दो कॉलम्स हैं बाय द नेम C1 एंड C3। ठीक है, अब हम लोग नीचे जो ये राइट जॉइन वाला सिंटेक्स लिखा हुआ है इसको समझ लेते हैं कि ये क्या है और कैसे काम करता है। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट स्टार या सेलेक्ट ऑल। तो इसका मतलब क्या होता है कि टेबल 1 और टेबल 2 जिसपे कि आपने राइट जॉइन लगाया हुआ है, इन दोनों टेबल्स पे आपने राइट जॉइन लगाया हुआ ना, टेबल 1 और टेबल 2 पे, तो यहाँ पे आगे इन टेबल्स के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से टेबल 1 एंड टेबल 2। ऑल का मतलब होता है कि जो भी रिजल्टिंग आउटकम निकल के आएगा उसमें इन दोनों टेबल्स के सारे कॉलम्स वहां पे आपको आउटकम में या फिर आउटपुट में दिखेंगे। अगर आप कुछ पर्टिकुलर कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हो फर्स्ट टेबल से, सेकंड कॉलम से, तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, वो भी अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी लेट्स से हम लोग दोनों टेबल के सारे कॉलम्स को आउटपुट में वहां देखना चाहते हैं, तो इसलिए हमने सेलेक्ट स्टार लिखा है। अब इसको लिखने का तरीका होता है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये पहले वाली टेबल का नाम लिख दिया और पहले वाली टेबल को कोई हमने एलियास नेम दे दिया, यानी हम यहाँ पे टेबल 1 को x बोल के रेफर करेंगे। फिर आप लिखोगे राइट जॉइन, यहाँ राइट जॉइन की जगह पे आप राइट आउटर जॉइन भी लिख सकते थे, दोनों सही होते। और यहाँ पे फिर आपने दूसरी टेबल का नाम दे दिया टेबल 2 और इस टेबल 2 को आपने कोई एलियास नेम दे दिया y। ठीक है, अब आप इस टेबल 2 को y नाम से बुला सकते हो और यहाँ पे आपको ऑन के बाद एक कंडीशन देनी होती है। तो आप बोल रहे हो कि ये राइट जॉइन आपको तब लगाना है जब आपका एक्स टेबल, एक्स किसका नाम है, टेबल 1 का, यानी टेबल 1 का कॉलम 1 जब टेबल 2 के कॉलम 1 के बराबर हो जाए, यानी कि टेबल 1 के कॉलम 1 की वैल्यूज जब कभी भी टेबल 2 के कॉलम 2 की वैल्यूज के बराबर हो जाए, तब आपको राइट जॉइन लगा देना है इन दोनों टेबल्स पे। ठीक है, इसका ये मतलब है, ये सिंटेक्स है, लिखने का तरीका है। अब इसका आउटकम कैसे दिखता है और क्या आता है, अब वो सब चीजों को अच्छे से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ये पूरे जो तीनों सेलेक्ट स्टेटमेंट्स लिखे हैं इनको रन करके देख लेते हैं, एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले आप देख रहे हो कि आपके पास ऊपर एक टेबल है जो कि पहले वाली टेबल है टेबल 1, इसको हमने एलियास नेम दिया था x। नीचे आपके पास सेकंड वाली टेबल है टेबल 2, इसको हमने एलियास नेम दिया था y। और राइट जॉइन के लिए हमने कंडीशन लगाई थी कि पहले वाली टेबल के C1 कॉलम की वैल्यूज जहां पे दूसरे वाले टेबल की C1 कॉलम की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज के बराबर हो जाए, वहां पे आप राइट जॉइन लगा दो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहली वाली जो आपकी टेबल है, पहले हम C1 की दोनों में जो कॉमन वैल्यूज आ रही हैं पहले उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, राइट जॉइन का एक्चुअल में मतलब होता है कि जो ऑन के बाद आपने कंडीशन लिखी हुई है ना, वो जहां वो कंडीशन मैच हो रही है वो रिकॉर्ड्स तो आएंगे ही आएंगे, उसके अलावा जो रिकॉर्ड्स केवल राइट टेबल में है वो भी यहां पर आ जाते हैं। ठीक है, आउटकम में राइट जॉइन का बेसिकली ये मीनिंग होता है। अब इसको समझ लेते हैं आउटपुट से। सबसे पहले हमने देखा कि जो पहली वाली टेबल है उसके फर्स्ट कॉलम में 1 आ रहा है, लेकिन ये जो 1 है ये सेकंड वाली टेबल में कहीं भी हमको नहीं दिख रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। अब ये जो पहले वाली टेबल है इसमें C1 कॉलम में 2 आ रहा है और ये जो आपकी सेकंड वाली टेबल है इसके C1 कॉलम में 2 दो बार आ रहा है, एक बार यहां पे आ रहा है और एक बार यहां पे आ रहा है। तो क्या होगा कि ये वाला जो 2 है ना, ये इन दोनों 2 से मैच हो जाएगा। जब ये वाला 2 इन दोनों 2 से मैच हो जाएगा तो आउटकम में दिखेगा एक बार 2B 2P, जो कि आपको यहां पे दिख रहा है 2B 2P। और जब यही वाला 2 इस नीचे वाले 2 से मैच होगा तो क्या हो जाएगा आउटकम 2B एंड 2T, इस तरह से आउटपुट दिखेगा। तो आपको दिख रहा है यहां पे 2B एंड 2T। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम लोग कहां पे, 3 पे। अब आप देख रहे हो कि पहले वाली टेबल के अंदर भी 3 है, अगली वाली टेबल के अंदर भी 3 है, ये दोनों 3 भी मैच हो जाएंगे। जब ये दोनों 3 मैच हो जाएंगे तो आउटकम आएगा 3C एंड 3Q। तो आपको आउटकम में दिख रहा है 3C और यहां पे आपको दिख रहा है 3Q।
इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे नल है और यहाँ पे भी नल है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जॉइन के केस में जो ऑन के बाद आप कंडीशन लिखते हो ना, वहां पे आपकी जो कॉलम के अंदर नल वैल्यूज होती हैं उसको जॉइन कंसिडर नहीं करता है, तो ये नल इस नल से मैच नहीं होगा। अब यहाँ पे पहले वाली टेबल के अंदर 7 है और दूसरी वाली टेबल के अंदर 7 नहीं है, तो ये 7 भी मैच नहीं होगा, मतलब कॉलम 1 में, ठीक है, दोनों के कॉलम 1 में 7 नहीं है, पहले वाली टेबल के कॉलम 1 में 7 है और दूसरे वाली टेबल के कॉलम 1 में 7 नहीं है। ऑन के बाद हमने जो कंडीशन मेंशन की थी उसमें हमने कॉलम 1 ही मेंशन किया था दोनों टेबल का, तो ये मैच नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या है कि हमने वो वाले रिकॉर्ड्स देख लिए जो मैच हो रहे थे, ठीक है, और जो पहली टेबल में है वो भी हमने देख लिए, पहली टेबल के कॉलम 1 में। अब हम उन C1 कॉलम की उन वैल्यूज की बात करते हैं जो केवल राइट टेबल में है। जब आपने यहाँ पे ज्वाइन लगाया था तो आपने राइट हैंड साइड पे कौन सी टेबल का नाम लिखा था, टेबल 2 का नाम लिखा था, और टेबल 2 का एलियस नेम क्या है, y, ठीक है, यानी ये वाली जो टेबल है इसको आपने राइट साइड पे लिखा है। जब हमने राइट ज्वाइन की डेफिनेशन यहाँ पे बताई तो हमने बोला कि भाई जो C1 कॉलम की कॉमन वैल्यूज हैं दोनों टेबल्स में, उनके करस्पॉन्डिंग तो सारे रिकॉर्ड्स हमको वहां पे मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है, दोनों टेबल से। लेकिन अगर कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो केवल हमारी किस में आ रही हैं, राइट टेबल में आ रही हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग भी हमको आउटकम वहां पे दिखता है। तो यहां पे आप देखोगे ये जो नल है ना, ये नल केवल राइट टेबल में आ रहा है, ठीक है, ये मतलब कि ये लेफ्ट में भी आ रहा है, राइट में भी आ रहा है, बट द पॉइंट इज कि ये जो नल है ये फर्स्ट वाले टेबल के C1 कॉलम के नल से मैच होने के कारण आपको आउटकम में नहीं दिख रहा है। ये आपको आउटकम में इसीलिए दिख रहा है क्योंकि ये कहां पे आ रहा है, ये आपका राइट टेबल में आ रहा है, ठीक है। तो राइट टेबल में आ रहा है तो ये क्या दिखेगा आपको, ये आपको दिखेगा नल R, ठीक है। और क्योंकि इस रिकॉर्ड के करस्पॉन्डिंग ये मैच तो हुआ नहीं है, इस रिकॉर्ड के करस्पॉन्डिंग फर्स्ट टेबल में कुछ नहीं है, तो आपको यहां पे क्या दिखना चाहिए, नल R, एंड इसके अलावा दिखना चाहिए लेफ्ट टेबल के करस्पॉन्डिंग आउटकम में दिखना चाहिए नल नल, ठीक है। तो आपको यहां पे दिख रहा है नल 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 एंड R, ठीक है, ये वाला रिकॉर्ड दिख रहा है। ये इसीलिए यहां पे आ रहा है जॉइन में क्योंकि ये ओनली राइट टेबल के कॉलम 1 में एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए आपको आउटपुट में दिख रहा है। इसके बाद आपने देखा था कि एक और वैल्यू है यहां पे, वो वैल्यू कौन सी है, 17, जो कि केवल राइट टेबल में है। तो क्योंकि ये ओनली राइट टेबल में और आपने राइट ज्वाइन लगाया है तो ये रिकॉर्ड भी यहां पे दिखेगा। तो आपको क्या दिखेगा, 17 MN, तो यहां पे आपको दिख रहा है 17 MN। लेकिन क्योंकि इस रिकॉर्ड के करस्पॉन्डिंग लेफ्ट टेबल में कोई मैचिंग रिकॉर्ड नहीं था ना, लेफ्ट टेबल के कॉलम 1 में कोई मैचिंग रिकॉर्ड था नहीं सेकंड टेबल के कॉलम 1 से, मतलब 17 सेकंड टेबल के या फिर राइट टेबल के कॉलम 1 में तो आ रहा है, लेकिन 17 लेफ्ट टेबल के कॉलम 1 में नहीं है, तो इसका मतलब ये केवल राइट टेबल में। तो ये क्या होगा, ओनली राइट टेबल में होने के कारण ये आपको आउटकम में दिखेगा 17 MN, ठीक है। लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग लेफ्ट टेबल में तो कोई रिकॉर्ड वहां पे हमारे पास है ही नहीं, तो उसके सारे के सारे करस्पॉन्डिंग कॉलम्स में वैल्यू कितनी आ जाएगी, नल आ जाएगी। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ आउटकम में नल दिख रहा है, यहाँ भी आउटकम में आपको क्या दिख रहा है, नल दिख रहा है। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, राइट ज्वाइन काम करता है, ठीक है। और इसको जो लिखने का तरीका होता है कुछ इस तरह का सिंटेक्स होता है, ये इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हो, राइट ज्वाइन के सिंटेक्स को लिख सकते हो। यहाँ पे राइट ज्वाइन की जगह पे अगर आप राइट आउटर ज्वाइन लिखोगे तो भी यहाँ पे काम सेम तरीके से ये करेगा, ठीक है। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल था। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।